जब बड़ा बॉस साथ लो नहीं बोलना गेल तो आ जाओ साथ में, तो आ जाओ इनका। प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मैंने माइक से बोला है, हरियाणा में पहली बार हुआ जो घर घर जाके नेतृत्व को बनेगा। फिर आपकी क्या समस्याएं हैं? हाँ जी, विपक्ष नहीं, कांग्रेस आपकी आई है। बताइए क्या प्रोग्राम है उसके बारे में। आज जो संवाद हुआ है मैनिफेस्टो में समाविष्ट किया जाएगा, और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में, जैसे जनवरी में आप सबने देखा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी मोदी जी वर्सेस प्रजा का एक पूरा सामने लड़ाई शुरू हुई थी और प्रजा ने उसको हराने का मन बनाया था। और वही प्रकार से फिर से एक बार हरियाणा में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसमें इनको जो है संविधान को जो नकारते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, उनको जो है एक धक्का और दो का एक बड़ा जो संदेश शुरू हो गया। मैनिफेस्टो है, अब की बार कांग्रेस घर घर जाकर सलाह लेने का काम कर रही है, उसके बारे में। घर घर सलाह लेने का काम करते हैं, हर सेक्शन से लेने का करते हैं। मैनिफेस्टो में उसका जो उनकी एस्पिरेशन है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो कुछ भी मैनिफेस्टो तैयार होगा वो भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा। दैट इज़ वन पार्ट। अभी 2 दिन से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि घर घर ये जो है हम उसके प्रश्न पूछ रहे, हिसाब दो, हरियाणा मांगे जवाब, उसको भी लेके कार्य कर जाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो इन्होंने प्रजातंत्र लोकतंत्र का जो अपमान करे, संविधान का अपमान करे, तो इस संविधान के व्यापारियों के द्रोही जो हैं, या जहाँ व्यापारियों का कोई जगह पे किसानों का होता है, उनके जो द्रोही है उसका जो अपमान करते हैं, वो गद्दारों को जो है एक धक्का और दो अभियान से फिर से शिकस्त देने का अभियान भी शुरू होगा। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहेंगे? यहाँ जो है ना रोज कोई ना कोई मर्डर होता रहता है, कभी कहीं व्यापारियों के साथ, मतलब कोई भी पूरा हरियाणा, मर्डर ना होता पूरा हरियाणा अराजकता की कगार पे है। आपके मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रशासन के कई सदस्य, वो सब या तो चुने हुए प्रतिनिधि, रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि, वो सब वो गिरोह के साथी बन चुके, ऐसी चर्चा है। और अनलेस तैयार इस प्रकार का नहीं करते तो ये संभव ही नहीं है। वो आंख बंद करके बैठे, उसको हफ्ता उसमें से इकट्ठा करने का, उसका कट लेने का एक जो है बड़ी यहाँ दुर्गति हुई है। इसकी वजह से हरियाणा आज ये कगार पे एक्सप्लोसिव स्टेज पे पहुंच गया है। बाबरिया जी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं मंच पे आके कि आप लोगों ने जो संविधान खत्म कर देगी बीजेपी, तो आप लोगों ने बहका के जो है ना भ्रम पैदा किया लोगों को, और आपने भुका के जो है खासकर सोनीपत सीट को भुका के आपने जीत लिया है। और दूसरी बात कि आप लोग के जो काट की हंडी है वो बार बार नहीं चढ़ेगी, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। आप क्या कहते हैं? वो तो कुछ भी कहते रहे, कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। जी बाबरिया जी, बेरोजगार न्याय यात्रा उनकी चौपाल कब लगेगी? आपने व्यापारी कर ली, ऐसी चौपाल कर ली, किसान चौपाल सभी कर रहे हैं। वो सब चौपाल यूथ कांग्रेस कर रही है, यूथ कांग्रेस करेगी। वो मैं समझता हूँ अगले सप्ताह में हो जाएगी। पर हमारा तो ये 10 बार तो हर जगह पे, हर क्षेत्र में 30-35 कमेटी गीता बोकल जी ने बनाए, तो हर जगह पे चौपाल लगेगी। प्रधान जी बताइए, कल का प्रोग्राम के बारे में किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे? कल व्यापारी न्याय चौपाल थी, जिसमें मुख्य अतिथि दीपक बाबरिया थे, और व्यापारियों ने, कई ट्रेड यूनियन के प्रधानों ने अपने अपने सुझाव रखे। जीएसटी को लेके भी सुझाव था, कानून व्यवस्था को लेके भी सुझाव था, और जो रिटर्न भरने में जो थोड़ी बहुत खामियां लगती है, उसमें असेसमेंट करने में जो प्लेंटियाँ लगती है, उसके बारे में भी सुझाव था, और आगजनी के बारे में सुझाव था। तो सारे सुझाव और व्यापारी को राहत देने की बात थी। सारी बातें हमारे जो कांग्रेस के घोषणा पत्र बनने जा रहा है, और जो उसकी अध्यक्ष है गीता बोकल जी भी, वो भी आई हुई थी, और सारे सुझाव नोट किए गए, और बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम अच्छी भीड़ में हुआ। और मैं सभी व्यापारी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। आने वाले अतिथि जो हैं, जिसमें सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे सांसद लोकसभा सोनीपत वो भी थे, और सोनीपत लोकसभा के प्रभारी मयंक पटेल भी जी थे, और विधायक गांगुली साहब भी थे, और काफ़ी कांग्रेस के नेता थे, और गीता बोकल नाम ले लिया। तो और सारे व्यापारी जितने भी ट्रेड के प्रधान थे, कार्यकारिणी सदस्य थे, पदाधिकारी थे, सब ने बिल्कुल दीपक बाबरिया जो प्रभारी हैं, अच्छे ढंग से बात की, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने सुनी।
प्रभारी दीपक बाबरिया का भी धन्यवाद करते हैं। और जो व्यापारी संगठन आए हैं, जो व्यापारी ट्रेड यूनियन आई हैं, चाहे कपड़ा मार्केट से हो, चाहे किराना से हो, चाहे लोहा मार्केट से हो, चाहे फर्नीचर मार्केट से हो, चाहे बर्तन एसोसिएशन हो, चाहे मेन बाज़ार हो, चाहे रेडीमेड पालिका बाज़ार हो, सारी एसोसिएशन आई हुई थी। तो अच्छा मतलब पूरा जोश था और इस कार्यक्रम को लेके उत्साह भी था, काफ़ी भीड़ थी और इससे मेरे भी हौसला अफजाई हुई है। और ये लगा बे व्यापारियों में एकजुटता है, व्यापारियों का एक ताकत जो दिखाने का काम किया, इससे अच्छे संकेत गए हैं। और ये पहला कार्यक्रम ऐसा हरियाणा में था दीपक बावरिया का, जो व्यापारी चौपाल लगी हुई है। और इससे व्यापारी इस बात के लिए खुश थे भाई जो मेन विपक्ष है वो हमारे बीच में था और हमारी बात सुनने के लिए हमारे बीच में आया। लगता है मैनिफेस्टो में ये जो चीज़ें कही गई हैं उनके साथ दीपक जी के सामने वो शामिल होंगे? नहीं, मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र की अध्यक्षता है वो हमारी माननीय कैबिनेट मंत्री गीता बुक्कल भी थी और जो हमारे जो प्रभारी हैं वो भी थे। दोनों नोट करे थे सुझाव और ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव नोट होंगे, ये हमें विश्वास है। क्योंकि सबसे बड़ी आज मार है व्यापारी पे, आप देख रहे होंगे भय का वातावरण है, हर रोज़ फिरौती और हत्याएँ की घटना घटती हैं और सरेआम व्यापारी को मार दिया जाता है। हमने ये भी नोट कराया है भाई जो मुखिया अपराधी किस्म के लोग घर के मुखिया को मार देते हैं उसके लिए आर्थिक पैकेज सरकारी नौकरी का भी प्रावधान हो, ये भी हमने डिमांड रखी है। एक बार दोबारा था मैं सभी व्यापारी भाइयों का जो कल व्यापारी न्याय चौपाल में उत्सव होटल में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उनका मैं हाथ जोड़ के आभारी हूँ, धन्यवादी।